बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ़ इकबाल कादरी अपने इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का मौजू है ख्वाजा गरीब नवाज़ का मुबारक ख्वाब मोहम्मद गौरी के लिए। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को 1 साल पहले पृथ्वीराज के हाथों शर्मनाक शिकस्त हुई थी और वो मुश्किल से जान बचाकर गजनी पहुंचा था। इंतकाम की आग इसके सीने में भड़क रही थी। वो खुफिया तौर पर जंग की तैयारी में मसरूफ़ था, मगर किसी को ये उम्मीद न थी कि इस कदर जल्द वो हिंदुस्तान की मुहिम पर रवाना हो जाएगा। सुल्तान के मुबारक ख्वाब ने इसके दिल में एक नया जोश और वलवला पैदा कर दिया। इसने अपने ख्वाब के मुतालिक उलमा और फजला से सुना तो सभी ने बड़ा मुबारक ख्वाब बताया। अलगर्ज 8वें दिन खुद रकाब में पैर रखकर रवाना हुआ और तमाम अफसरान हैरान थे कि इस कद्र जल्द तैयारी की वजह क्या है, ये लश्कर किस मुहिम पर है और कहाँ जा रही है। मगर इसे पूछने की किसी को ज़रूरत न। जब ये लश्कर पेशावर में आकर खैमज़न हुआ तो शाही ख़ानदान के एक सफ़ेद रेस पीर मर्द यानी एक बुज़ुर्ग ने सुल्तान की खिदमत में अर्ज़ किया, हुजूर, इस मुहिम में सामान्य जंग तो अजीम दिखाई देता है, लेकिन ये राज नहीं खुलता कि अज़्म किधर का है। सुल्तान ने एक आह सर्द भरी और जवाब दिया, अय बुज़ुर्ग, तुमको मालूम नहीं कि मुझ पर क्या गुजरी। तुझे पिछले साल की शिकस्त याद नहीं रही? क्या ये हज़ीमत इस्लाम के नामूस पर कोई मामूली सा धब्बा है? तो यकीन जान के उस दिन से आज तक मैंने न कपड़े बदले न महल के बिस्तर पर सोया। बुजुर्ग ने ये सुनकर सुल्तान मोहम्मद गौरी की हिम्मत अफजाई की, उसको दवाएं दी, फ़तह व कामरानी का मुद्दा सुनाया और फरमाया, अगर हुजूर का यही इरादा है तो मसलहत के मुताबिक काम करना चाहिए। आप उन अमीरों और सरदारों के कसूर माफ़ फरमाएं और उन्हें दरबार में बुलाकर इनाम व इकराम से नवाजें, ताकि वो जान की बाजी लगा कर लड़े और पहली बदनामी के धब्बे को मिटा दें। सुल्तान को इस बुजुर्ग का कीमती और माकूल मशवरा बड़ा पसंद आया। चुनांचे लश्कर लेकर मुल्तान पहुंचा, दरबार आम मुनक़्क़द किया, छोटे बड़े तमाम अमीरों सरदारों को बुलाया और उनकी ख़ताएँ माफ़ करके उनसे मुखातिब हुआ, अय मुसलमानों, गुज़श्ता साल बदनामी का जो बदनुमा दाग इस्लाम के माथे पर लगा है वो किसी से मख्फी नहीं। इसलिए हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि अपनी तलवार के पानी से धोकर इसे साफ़ करे। और तमाम सरदारों ने अपनी तलवार आसमान में लहराए, गोया के ज़बान हाल से हाँ का पुख्ता वादा करते हों। अलगर्ज सुल्तान शहाबुद्दीन मुल्तान से रवाना होकर लाहौर पहुंचा और रुकनुद्दीन को सफ़ीर बनाकर पृथ्वीराज के पास भेजा। सफ़ीर के ख़त का मजमून ये था, मैं अपने बड़े भाई के हुक्म से, जो पंजाब से लेकर खुरासान तक मुसलमानों का बादशाह है, हिंदुस्तान पर लश्कर कसी करने के लिए आया हूँ। इसलिए पृथ्वीराज, जो राजगान हिंद का महाराजा है, तहरीर किया जाता है कि वो इस्लाम की अताअत कबूल करके मुल्क को फितना और फसाद का निशाना न बनने दे, वरना लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। पृथ्वीराज की निगाह से जब ये मरासला गुजरा तो इसने कोई परवाह नहीं की और नहायत तल्ख़ी से जवाब दिया, क्योंकि इसको अपनी ताकत, बहादुरी और राजपूत सुरमाओं पर इस कदर भरोसा था कि इसको अपनी कामयाबी सामने नज़र आ रही थी। चुनांचे जंग की तैयारी में मसरूफ़ हो गया और फ़ौरन तमाम राजगान हिंद के नाम गश्ती मरासला जारी करा दिया। थोड़े ही दिनों में 3 लाख राजपूतों का लश्कर इसके झंडे के नीचे जमा हो गया। सुल्तान मोहम्मद गौरी उधर से बढ़ा, इधर से पृथ्वीराज की मुत्तहदा फ़ौज चली और सरस्वती नदी को बीच में डालकर दोनों लश्कर ख़ैमज़न हो गए। इसी असना में पृथ्वीराज का जवाब भी आ गया, जिसका मजमून ये था, सिपा सालार इस्लाम को इसके जासूसों के ज़रिया मालूम हो गया होगा कि धर्म की रक्षा के लिए हमारे पास आसमान के तारों से भी ज़्यादा लश्कर मौजूद है और अभी हिंदुस्तान के कोने कोने से फ़ौजियों की आमद बराबर जारी है। इनमें से एक एक राजपूत ऐसा बहादुर है कि जिसकी तलवार से काबुल और कंधार तक ने पनाह मांगी है। तुम उन तुर्क बच्चों और अफ़गान जवानों की जवानी पर रहम खाते हुए यहाँ से वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना देख लो, हमारे पास बेशुमार सामान जंग मौजूद हैं और जंगी हाथी भी 3000 से कुछ ऊपर है। अगर मेरा ये मशवरा मंजूर है तो बेहतर, वरना याद रखो, तुम्हारा एक एक सिपाही भी यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकेगा। सुल्तान शहाबुद्दीन ये ख़त पढ़कर सुस्त पड़ गया। दुश्मन की कसरत और अपनी क़िल्लत पेश नज़र थी, चुनांचे इसने जंग हिकमत अमली से काम लेते हुए राजा को जवाब दिया, आपने बड़ी शफ़क़त और इनायत से नेक मशवरा दिया है, मगर आपको मालूम है मैंने ये लश्कर कसी अपने बड़े भाई के हुक्म से की है। जब तक वहाँ से हुक्म ना आ जाए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ से जवाब आने तक की मोहलत चाहता हूँ। राजा ने जब ये कमज़ोर जवाब सुना तो बहुत खुश हुआ और तमाम लश्कर में खुशियाँ मनाई जाने लगी। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दुश्मन को गफलत में पाकर पूरा फ़ायदा उठाया और शर शाम से लश्करबंदी का हुक्म दिया।
खेमों डेरों को उसी हाल में छोड़कर रात कई मील का चक्कर काटकर पूरे लश्कर के साथ दरिया पार उतर गया। उस वक्त राजा को होश आया कि इसके लश्कर में एक खलबली सी मच गई। बहरहाल राजा ने होश व हवास कायम रखते हुए एक हिस्सा फौज को तैयार करके सामने ले आया, फिर बाकी फौज को भी समेटकर मैदान में ला जमाया। राजा की फौज में 3,000 हाथी, 3 लाख सवार और बेशुमार पैदल थे। उधर सुल्तान सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ सिर्फ 1,20,000 का लश्कर था। इसलिए राजा को अपनी कामयाबी का पूरा पूरा यकीन था। चुनांचे इसने लश्कर की तरकीब को कोई ख़ास तवज्जो से नहीं रखी थी और सारी फौज को बैक वक्त हुक्म दे दिया। इसके बरक्स सुल्तान ने हिकमत अमली से काम लेते हुए अपने फ़ौज के 4 हिस्से किए और हर एक पर सिपा सालार मुकर्रर करके बारी बारी जाकर लड़ने का हुक्म दिया। राजपूत इस बहादुरी से लड़े कि सुल्तान की फ़ौज के जी छूट गए। उस वक्त सुल्तान एक जंगी चाल चला, लेकिन शिकस्त की सूरत बनाकर पीछे हटा। राजपूतों ने ताक़ुब किया। सुल्तान ने जब देखा कि इनकी तरकीब बिगड़ चुकी है तो इसने दूसरे ताज़ा दम गौल से हमला कर दिया, लेकिन राजा की फ़ौज बेशुमार थी। सुल्तान की चाल कारगर न हुई। लड़ते लड़ते दोपहर का वक्त हो गया। सूरज सर पे था, गर्मी का मौसम था और जंग तूल पड़ चुकी थी। राजा पृथ्वीराज 150 राजाओं के साथ लेकर लश्कर से निकला और एक दरख्त के साए में पहुंचकर तय किया कि अब एक फैसलाकुन जंग लड़ी जाए। चुनांचा सब ने तलवारों के कब्जे पर हाथ रखकर धर्म की रक्षा पर मर मिटने की कसम खाई। शरबत का एक एक प्याला नोश किया, तुलसी की पत्ती जवान पे रखी, केसर का टीका लगाया और ताज़ा दम होकर मैदान में आ गए। अब घमासान की लड़ाई छिड़ गई। राजा की फौज सुबह से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। सुल्तान मौका भांप कर अपने 12,000 बहादुरों के साथ दोबारा हमलावर हुआ। ये देखकर दूसरे सरदारों को भी जोश आ गया और वो भी दाएं बाएं जोर देकर राजा की फौज पर टूट पड़े। ताज़ा दम दस्ता का मुकाबला राजा की थकी हुई फौज की बस से बाहर था। देखते ही देखते हजारों राजपूत तलवार के घाट उतर गए और राजा की फौज में हलचल मच गई, भगदड़ मच गई। इधर उधर भागने लगे और उनके जंगी हाथी, जिनको बड़ा नाज था, अपने ही फौज पर उलट पड़े और हजारों को कुचल डाला। राजपूत सुरमाओं ने बड़ा सा किया, मगर उनके बनाए कुछ न बना। गरीब नवाज का कौल भी पूरा होना था, वो होकर ही रहना था। अभी थोड़ा ही दिन बाकी था कि राजा की फ़ौज के पैर उखड़ गए और सुल्तान सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फ़ौज गालिब आ गई। खांडे राव मैदान जंग में मारा गया। बहुत से राजगान हिंद भी इस जंग में काम आ गए और कुछ जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। पृथ्वीराज चौहान भी जान बचाकर भागना चाहता था, मगर दरियाए सरस्वती के किनारे गिरफ्तार करके तलवार के घाट उतार दिया गया। आखिरकार शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को फतह मुबीन हासिल हुई और इस जंग से शुमाली हिंद पर मुसलमानों का तसल्लुत कतई और वाकई हो गया। इसके बाद सरस्वती, सामान, कोराम और हांसी की राजपूत रियासतें आसानी से फतह कर ली गई और अब सुल्तान ने अजमेर का रुख किया। रास्ते में कोई मुकाबला नहीं हुआ, बल्कि मकतूल राजाओं के लड़कों ने सुल्तान का शानदार इस्तकबाल किया और अतात कबूल कर ली। सुल्तान ने अजमेर पहुंचकर इसकी हुकूमत पृथ्वीराज चौहान के एक बेटे के सुपुर्द कर दी और हल्फ वफादारी लिया। सुल्तान सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गरीब नवाज के कदमों में। जिस वक्त सुल्तान सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अजमेर शरीफ में दाखिल हुआ तो शाम का वक्त था और सूरज गुरूब हो रहा था। इतना अजान की आवाज़ आई। सुल्तान हैरत में पड़ गया। चुनांचा मालूम किया कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लोगों ने बताया, चंद फ़कीर कुछ दिनों से यहाँ आए हुए हैं और रोज़ाना 5 वक्त ये लोग इसी तरह पुकारते हैं। सुल्तान अजान की सिमत बढ़ा। जमात तैयार थी, लिहाजा सुल्तान जमात में शरीक हो गया। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इमामत फरमा रहे थे। जब नमाज ख़त्म हुई और सुल्तान की नज़र गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे अक़दस पर पड़ी तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। इसने देखा कि ये वही बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने मुझे ख्वाब में फ़तह व कामरानी की बशारत दी थी। फ़ौरन कदमों में गिरना चाहा, लेकिन सरकार ने सुल्तान को सीने से लगा लिया। सुल्तान पर रिक्कत तारी हो गई और बहुत देर तक रोता रहा। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआएं दी और बैठने को कहा। सुल्तान एक तरफ अदब से बैठ गया। जब रिक्कत कम हुई
तो अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करते हुए तालिब बैत हुआ। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुल्तान सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को बैत का शर्फ बख्शा और हल्का इरादत में शामिल फरमा लिया। चंद दिनों अजमेर में क़याम करने के बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी ने खुद जाकर दिल्ली को फतह किया। अपने वफादार ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बिलाद हिंद का वायसराय मुकर्रर करके गजनी चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुल्क के बाकी हिस्सों को फतह करने में हैरत अंगेज़ सुरात से काम लिया। तमाम शुमाली हिंद पर मुसलमानों का तसल्लुत हो गया।